शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसमें क्या होता है, यहाँ पर शब्दालंकार में जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, मतलब जहाँ पर शब्द के माध्यम के द्वारा अलंकार में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। ऐसे ही बात करूं अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, जहाँ पर अलंकार में अर्थ के माध्यम से, मतलब हमने कोई शब्द लिखा उसके दो अर्थ निकलते हैं, कोई तीन अर्थ निकलते हैं, तो वह अर्थ के माध्यम से उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अर्थालंकार बोलते हैं। उभयालंकार क्या है कि जहाँ शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा, जहाँ शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम के द्वारा विशेषता लाई जाए, मतलब जहाँ पर शब्द की भी महत्वता हो और अर्थ की भी महत्वता हो, तो वहां पर हम उभयालंकार को मानते हैं। मतलब देखिए, जहाँ सामान्य बातचीत, सामान्य कथन के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति हो तथा मुख्य अर्थ प्रकट हो, मतलब जहाँ हम सामान्य बातचीत करते हैं, सिंपल सी बात बोलते हैं, तो वहां पर उसका मुख्य भाव उत्पन्न होना चाहिए, वहां पर उसको हम बोलते हैं शब्दालंकार। तो फिर से देखते हैं, जहाँ सामान्य बातचीत, सामान्य कथन भावों की, तो सामान्य कथन के द्वारा हमारे भावों के बारे में जो प्रकट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्दालंकार बोलते हैं। अगला देखते हैं, अर्थालंकार क्या है, जहाँ मुहावरों का प्रयोग हो, मतलब जैसे हम कहते हैं कि नाचना अजाने आंगन टेढ़ा, तो वहां पर क्या व्यक्ति वो काम करना नहीं चाहता, हर एक काम में वो गलत मतलब मीन निकालता है, गलत बोलता है कि भाई काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो वहां पर क्या है, गलत ही तो है, गलत मतलब वो मना ही तो करना चाहता है, तो वहां पर एक मुहावरों के माध्यम से जब हम वहां पर एक अर्थ प्रकट, जो अलग अर्थ निकलता है, वहां पर हम अर्थालंकार की बात करते हैं। तो जहां मुहावरों का प्रयोग हो, किसी कथन को कहते समय वाक्य के भाव को ग्रहण किया जाए, मतलब जहां पर वाक्य कुछ और है उसका अर्थ कुछ और निकलता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। ऐसे ही हम उभयालंकार की बात करें कि जहाँ कहावतें व लोकोक्तियां, शब्द व अर्थ दोनों भाव अभिव्यक्त एक साथ हों, मतलब जहाँ पर कहावतें और मुहावरे की बात कही जाती है, यहाँ पर कहावतें या मुहावरे, तो कहावतें, तो वहां पर शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग हो और कहावतें भी आए और लोकोक्तियां भी आए, तो वहां पर हम उभयालंकार की बात कहेंगे। तो चलिए और आगे चलते हैं इसमें। अगर हम इसका उदाहरण लेके चलें, तो यहाँ पर महाराणा मेवाड़ के शाही व्यक्ति थे, तो यहाँ पर शब्द है, तो यहाँ पर शासी वाला वर्ड है, शासी व्यक्ति, तो शासी कौन, हमारे महाराणा प्रताप, तो यहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पर हम अर्थ की बात करें तो महाराणा मेवाड़ के शेर थे। अब शेर का मतलब क्या होता है, ताकतवर, तो यहाँ पर एक हमने लोकोक्ति के हिसाब से या मुहावरों के हिसाब से हमने बोला है, तो यहाँ पर इसका जो शेर का जो अर्थ हमने इसको चेंज कर दिया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ताकतवर हो जाएगा, इसलिए इसको हम अर्थालंकार कहते हैं। शेर का अर्थ क्या निकाला हमने, ताकतवर, तो इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार हो जाएगा। ऐसी उभयालंकार में क्या है कि जहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हो, या शब्द के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से। जैसे शेर की बात करें तो शेर एक राजा होता है, शेर होता है जंगल का राजा होता है, और हम शब्द की बात करें, अगर हम अर्थ की बात करें तो शेर का मतलब क्या होता है, ताकतवर भी होता है। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से हमने यहाँ पर उभयालंकार को माना है। तो ये हमने आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों के बारे में बता दिया है, और उभयालंकार, तो तीनों में अंतर आपको पता चल गया होगा। एंड अगला अब हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।